आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों से आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग दो व्यक्ति के प्रेम के विषय में देखेंगे परमेश्वर के वचन से, और हम अपने परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया और हमारी छुड़ौती के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया। और यीशु मसीह के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत आशीषों को पाते हैं, हम चंगाइयों को पाते हैं, हम छुटकारे को पाते हैं, हम पापों की क्षमा को पाते हैं। लेकिन आज हम कैसा प्रेम करते हैं यीशु को, इस बात को यीशु मसीह बता रहा है। और यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर में भोजन करने के लिए उसको बुलाया गया, जो एक फरीसी था जिसका नाम समौन था। और ये समौन एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति था जो बैतनिया का निवासी था। लेकिन ये व्यक्ति एक फरीसी था, परंतु यीशु ने इसको चंगा किया। यीशु ने इसको कोढ़ से चंगाई को दिया। और कोढ़ जो एक पाप का प्रतिरूप है, और ये नाना प्रकार से मनुष्य के जीवन में कोढ़ आता था। पहले के जब से हम वचन को हम लोग देखेंगे तो कोढ़ नाना प्रकार से आता था। जैसे हम देखेंगे एलीसा का दास गेहजी, जब नामान जब उसके पास आता है चंगाई के लिए, तब उसके धन का वो लालच करता है और उनके धनों को जब रख लेता है झूठ बोल करके, तब एलीसा इस बात को कहता है गेहजी से, तूने जो नामान के धन को अपने पास रख लिया है और इस कारण तूने झूठ भी बोला, इस कारण ये कोढ़ तुझ पर और तेरे वंश पर क्या करेगा, लगा रहेगा। वैसे ही हम देखते मूसा की जो बहन थी मरियम, जब उसने अपने भाई के प्रति कुड़कुड़ाया, अपने भाई पर दोष लगाया और उसके विरोध में जब बातें की, तब परमेश्वर नाराज हुआ और उसके शरीर पूरा कोढ़ से क्या हो गया, सफेद हो गया था। वैसे ही वचन में जब हम पढ़ते हैं तो कोढ़ नाना प्रकार के पापों के बारे में हमको बताता है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, जलन के विषय में बताता है। और हमारे जीवन में कई बार हम पापों की क्षमा पाते हैं, हम इन बुराइयों से हम छुटकारे को पाते हैं। लेकिन कई बार हम फरीसी के जैसा व्यवहार करते हैं यीशु के साथ, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे पाप तो शायद बहुत बड़े नहीं थे, परंतु हमें दूसरों के पाप बहुत ज्यादा दिखाई देते। इसलिए उसका वचन हमसे कहता है, तुम मन फिराने के योग्य फल लेकर आओ। यानी कई बार हम परमेश्वर के सामने वैसे फल को नहीं लेकर आते जैसे एक स्त्री, जो पापीन स्त्री थी, लेकर आई। और जब उसने इस बात को सुना कि यीशु मसीह फरीसी के घर में है, समौन फरीसी के घर में, उसने किसी बात को नहीं सोचा कि वो कौन व्यक्ति है, फरीसी है या क्या है। लेकिन वो एक बात को जानती थी कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। वो एक बात को जानती थी, सिर्फ वही मुझको माफी दे सकता, उसके द्वारा ही मैं शांति को पा सकती, उसी के द्वारा ही मैं पापों के बंधनों से छूट सकती हूँ। इसलिए जब वो आई तो अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का, अपनी जीविका का सबसे कीमती वस्तु लेकर यीशु के पास आई। उसने बहुमूल्य इत्र को, हो सकता उसके जीवन की पूरी कमाई थी, उसने यीशु के पास लेकर आई और उसको यीशु के चरणों के पास तोड़कर उस इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। उसने अपने आंसुओं को बहाया, उसने यीशु के सामने पश्चाताप किया और अपने बालों से यीशु के पांव को पोंछने लगी। उसने यीशु से बहुत प्रेम किया और यीशु के पांव को चूमने लगी। तब यीशु मसीह यह समौन से कहता है कि हे समौन, मुझे तुझसे एक बात कहनी है, कुछ कहना है। और यीशु मसीह आज अपने लोगों से कहता है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, लेकिन आज तुम कैसा मुझसे प्रेम कर रहे हो। और यहाँ पर समौन कहता है, हे गुरु कह। यीशु उनसे कहता है, किसी महाजन के दो देनदार थे, एक का 500 और दूसरे का 50 देनदार था। तब उसमें पटाने के लिए उसके पास कुछ ना रहा, तब उसने दोनों को क्षमा कर दिया। आज हो सकता है आपके पाप बहुत गंभीर ना रहे होंगे, लेकिन आप उसको पटा नहीं सकते थे। उस पापों की छुड़ौती आपके पास नहीं थी, परंतु आपकी छुड़ौती बनकर यीशु मसीह आया।
वो निर्दोष मेमना बनकर आपके लिए आया, उसने आपके गुनाहों को क्षमा किया। हो सकता है आप बोलते होंगे नहीं नहीं, मैंने ये गलती नहीं की, मैंने ये पाप नहीं किया, मैंने बड़े बड़े पाप नहीं किए। लेकिन हो सकता है आपके छोटे छोटे बहुत सारे पाप होंगे, लेकिन यीशु ने आपके सारे पापों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। हो सकता है आपके पाप थोड़े थे, लेकिन ये स्त्री आई और जब उससे क्या करने लगी, उसके पैरों को चूमने लगी, इत्र को मली और उसके अपने आंसुओं से उसके पांव को धोने लगी और अपने बालों से उसको पोंछ रही है, तब यीशु मसीह उससे कह रहा है, जब दोनों के पास पटाने को कुछ नहीं था, तब उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनसे कौन अधिक प्रेम करेगा? उसने उसको उत्तर दिया, मेरी समझ से जिसका उसने अधिक क्षमा किया। और उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव को अपने आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, और जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। आज यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, आप कैसा प्रेम कर रहे हैं यीशु मसीह से। कई बार आपके जीवन में परमेश्वर ने भलाई को किया, आपको छुटकारे को दिया, आप अशांति में थे, प्रभु ने अपनी शांति को दिया, लेकिन आज आप कैसा प्रेम कर रहे हैं? यीशु पूछना चाहता है, मुझे तुझसे कुछ कहना है, और ये बातें यीशु आपसे कह रहा है, आप मुझसे कैसा प्रेम करते हो? मैंने तुमसे तो ऐसा प्रेम किया कि मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया, जिससे तुम छुटकारा स्वयं से नहीं पा सकते थे। हो सकता है कि तुमको लग रहा है मेरे पाप छोटे हैं, लेकिन अगर ये छुटकारा नहीं होता तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। यीशु ने आपकी छुड़ौती के लिए आपके लिए लहू को बहाया, और ये कीमत छोटी नहीं थी। हो सकता है आपको लग रहा है मेरे पाप बहुत छोटे थे, लेकिन इसकी कीमत परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को देकर चुकाया। लेकिन आज आप उसके बेटे को कैसा आदर दे रहे हैं, आज आप उसके बेटे को कैसा सम्मान दे रहे हैं, आज आप यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में, आप उसकी जिंदगी को कैसे आप उसको महत्व को दे रहे हैं। क्या वो रात के सबसे अंतिम पहर में आपके जीवन में महत्व रखता है कि यीशु मसीह मैं थक गया, आपका धन्यवाद, आपने मेरे दिन भर सहायता की, और आप सो जाते हैं। आप यीशु को कैसा आदर देते हैं जब वो आपके साथ प्रतिदिन आपके घर में रहता है, जब आपकी जिंदगी में प्रतिदिन वो आपके साथ चलता है, आपके साथ रहता है, वो इमानुएल बनकर आपके साथ है। आप उसको कैसा प्रेम करते हैं। और इसलिए उसका वचन कहता है भजन संहिता में, पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नष्ट हो जाओ। आज हम उसके बेटे को प्रेम करना नहीं जान रहे, और इस स्त्री ने अपने सब कुछ से सबसे ज्यादा कीमती चीज को ला करके, उस बहुमूल्य इत्र को लाकर यीशु के सिर पर उस इत्र को उंडेल दिया। और यीशु ने कहा, जहां जहां प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के बारे में भी प्रचार किया जाएगा। यीशु ने कहा, इसने मेरे गाड़े जाने के विषय में इस बात को पूरा किया, इसने उस बात को क्या किया, पूरा किया कि मेरा मृत्यु कैसा होगा, मुझे कैसे मेरे गाड़े जाने से पहले किस प्रकार से इत्र को मला जाता था, इसने पहले उस बात को क्या किया, पूरा किया। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहता है कि उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं, सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का भी वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा, उस स्त्री के प्रेम के बारे में बोला जाएगा। आज बहुत सारे लोग अपने आप को सोचते हैं फरीसी के जैसा कि हाँ, मुझको चंगाई मिल गई, लेकिन यीशु से वो प्रेम करते नहीं, परंतु इस स्त्री ने प्रेम किया है। आज आप कैसा प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि जिसका ज्यादा क्षमा किया गया वो ज्यादा प्रेम करेगा। आपका कितना क्षमा किया गया? हम सब समझते हैं कि हो सकता है आपको लगता है कि मेरे पाप छोटे थे, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है कि इसकी कीमत यीशु ने बहुत कीमती और बहुत मुश्किलों से उसने चुकाई। वो आपके लिए ऐसा बन गया जैसे एक भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती थी। उसको मारा गया, उसको थूका गया, लेकिन उसने अपने मुंह से किसी को श्राप नहीं दिया। उसने किसी के बारे में
बुराई नहीं की, उसने किसी पर दोष नहीं लगाया, लेकिन ये फरीसी दोष ढूंढ रहा था दूसरों के बारे में। अगर वाकई में आप मन फिरा रहे हैं तो आपके पाप क्षमा किए गए हैं तो आप किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, आप किसी की गलतियों को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि जो क्षमा किया गया है वो जानता है इस बात को कि मैं क्षमा किया गया हूं। जब मेरा प्रभु मुझे क्षमा कर सकता है तो मेरा परमेश्वर उसे भी क्षमा कर सकता है। इसलिए कोई भी अपने भाई पर कभी भी दोष नहीं लगाता। जो वाकई में परमेश्वर के प्रेम को स्वाद को चखा है, जो वाकई में परमेश्वर के अनुग्रह को जाना है, जो वाकई में यीशु की क्षमा को प्राप्त किया है, वो कभी किसी पर दोष नहीं लगाने वाला होगा, वो किसी की गलतियों को गिनने वाला नहीं होगा। और ये परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम मुझसे कैसा प्रेम करते हो, और मुझे यही बात तुमसे कहना है। यही वो बातें हैं जो यीशु अपने लोगों से कहना चाहता है। अगर तुम वाकई में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम कभी भी किसी की गलतियों को नहीं देखोगे। और ये फरीसी सोच रहा था इस बात को कि क्या यीशु मसीह अगर भविष्यवक्ता है तो इस बात को क्यों नहीं जान रहा है कि ये स्त्री कैसी है। आज बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु के ऊपर संदेह कर रहे हैं, क्षमा पाने के बावजूद भी, और देख रहे हैं उनकी गलती, परंतु ये स्त्री सिर्फ अपने लिए आई और अपने गुनाहों की क्षमा को क्या की है, ले रही है, अपने गुनाहों की क्षमा को प्राप्त कर रही है और यीशु से प्रेम कर रही है। अगर हम इस स्त्री के जैसा हैं तो सिर्फ हम यीशु से प्रेम करेंगे, ना कि हम किसी और की गलतियों को देखते रहेंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके पास आते हैं। आप अद्भुत हैं, आप अलौकिक हैं, आप हमारे राजाओं के राजा है पिता। आपने हमसे इतना प्रेम किया है पिता जो वर्णन से बाहर है खुदावन परमेश्वर। और आज आपके प्रिय लोगों के साथ खुदावन परमेश्वर, हाँ खुदावन परमेश्वर, उस स्त्री के जीवन से प्रभु हम सीख रहे खुदावन परमेश्वर कि उसने कैसा प्रेम किया प्रभु आपसे। ऐ खुदावन परमेश्वर, उसने मान अपने सम्मान को नहीं देखा, उसने इस बात को नहीं देखा कि मैं किसके घर जा रही हूँ प्रभु, उसने इस बात को नहीं देखा प्रभु कि मैंने अपने जीवन के सबसे कीमती चीज को डेला, परंतु उसने आपकी क्षमा को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की सब चीजों को शून्य कर दिया प्रभु। ऐ खुदावन, ऐसा प्रेम करने का हृदय प्रभु आज हर एक लोगों को दे दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हर एक लोग परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम करे, ना कि परमेश्वर पिता से जज करते रहे, ये दे तो प्रभु आप हैं, वो दे दे तो प्रभु आप हैं, ये कर दे तो प्रभु आप हैं। नहीं प्रभु, आप ऐसे ही हैं प्रभु, आपके लिए प्रभु, हाँ पिता अपने बच्चों से ऐसे ही बहुत प्रेम करते खुदावन परमेश्वर। लोग शक करते खुदावन परमेश्वर, परंतु आपके बच्चे खुले दिल से आपके पास आने वाले हो सके। ऐ खुदा ना आपसे सिर्फ प्रेम करने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि आप अपने बच्चों को प्रभु जी कभी भी पिता दुखी देख नहीं सकते, आप अपने बच्चों को तकलीफों में देख नहीं सकते, आप अपने बच्चों को पीड़ाओं में देख नहीं सकते, आप अपने बच्चों को बीमारियों में देख नहीं सकते, आप अपने बच्चों के बंधनों में देख नहीं सकते। आज जितने लोग बीमारी और बंधनों में, ऐसे नाना प्रकार के व्यसनों में, ऐसे नाना प्रकार के संकटों में यीशु के नाम से आजाद किए जाए प्रभु जी। आज खुदावन परमेश्वर आपकी चंगाई आपके प्रिय लोगों के जीवन पर आने पाए, आपका छुटकारा आने पाए, और आपके प्रेम करने के लिए परमेश्वर पिता इनके मन में परमेश्वर पिता ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रह कीजिए कि आपसे प्रेम करने वाले बन जाए खुदावन प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते आज के दिन आपकी अद्भुत सुरक्षा में, हाँ पिता आपकी उपस्थिति में आप पिता इनका जीवन बढ़ता चला जाए, हर बुराइयों से इन्हें बचा कर रख, हर परीक्षाओं से पिता इन्हें बचा कर रख। ऐ खुदावन परमेश्वर और जीवन को आप दीजिए पिता। खुदावन आप जो छुटकारे को दिए हैं, हाँ पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में प्रभु उनसे आपने आजाद किया, आपका धन्यवाद पिता। आज यीशु के नाम से छुटकारे को पाए खुदावन परमेश्वर। जितने पिता
शरीरों में जलन है प्रभु, यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए। जितने परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, चमड़ी के रोग हैं खुदा, दाग और धब्बे हैं प्रभु, और खुदा वो फैलता जा रहा है, आज यीशु के नाम से वो स्टॉप होने पाए। रबांदा खाला रिबा शिखिंदी रास्तोनुनाबा, पिता आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ खुदान यीशु आप हमारे लिए क्रूप बने खुदान, ताकि अपनी सुंदरता को दे दे प्रभु जी। आज खुदावन हर एक परमेश्वर दाग और धब्बे प्रभु जी, जो इनके बॉडी में प्रभु, उनके चेहरे में प्रभु जी, जो चमड़ियां निकल रही है, जो खुजली है प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु चमड़ी के हर एक रोग जाता रहे खुदा, हर दर्द और पीड़ा हाथों से, पांव से, पीठों से, और यीशु के नाम से निकलने पाए। हाँ पिता, कमर में बल लाने पाए यीशु के नाम से। और खुदावन परमेश्वर आपकी चंगाई की सामर्थ प्रभु इस घड़ी बह रही है प्रभु, आप छू रहे अपने लोगों को, आप चंगा कर रहे प्रभु अपने लोगों को। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, ये आपसे प्रेम करने वाले बने प्रभु, और धन्यवादी जीवन को जीने वाले बन सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।